अजमेर 92 की बात कर रहे हैं आप? अजमेर 92 की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या रोल था सीएम साहब का? सारे कांग्रेस के नेताओं का, मंत्रियों का, इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये सारे के सारे बलात्कारी हैं, सारे के सारे इनका नार्को टेस्ट कराओ। ये एक एक आदमी धारीवाल का करा लो, कहीं महेश जोशी को तो यदि सचिन तेंदुलकर है, और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के उन्होंने सारे रिकॉर्ड बना दिए। महिलाओं के दुष्कर्म में यदि कोई डिग्री मिलती तो इनके सबके पास पीएचडी की डिग्री होती। महिलाओं के साथ इन्वॉल्व थे क्या ये सारे नेता कांग्रेस के? वो इनके ऊपर फिल्में बन रही हैं, एक दूसरे का मिला हुआ खेल है। धारीवाल का नार्को टेस्ट होना चाहिए, महेश जोशी का नार्को टेस्ट होना चाहिए, इनको और राजेंद्र गुड्डा का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। कितनी महिलाओं से इनके अवैध संबंध है वो नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा। और ये सारा का सारा अजमेर 92 में किस किस की भूमिका है? इसके अंदर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका है, उसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी का भी रोल है। और जब उन्होंने विधानसभा के पटल पर खड़े होकर के सरकार से अशोक गहलोत सरकार के इस कालखंड में महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई है, ये विषय साहस के साथ में विधानसभा के पटल पर रखा, तब उनको जो है मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। आज श्री राजेंद्र गुढ़ा विधानसभा में एक लाल डायरी लेकर के पहुंचे थे। कल उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के मित्रों के माध्यम से उद्घाटित किया था कि मैं लाल डायरी लेकर के आऊंगा, और उस लाल डायरी के वहां पहुंचने पर सरकार की चूलें हिल जाएंगी, सरकार धराशायी हो जाएगी। मित्रों, उस लाल डायरी का रहस्य आज पूरा राजस्थान जानना चाहता है, और मैं आपके माध्यम से माननीय अशोक गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं कि वो लाल डायरी क्या है, और उस लाल डायरी को लेकर के सरकार में और माननीय मुखिया जी में इतनी घबराहट क्यों है। मैं आपको उसके नेपथ्य में लेकर के जाना चाहता हूं। 2020 में जब कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह चरम पर था, पार्टी के कुछ विधायक पीसीसी चीफ और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के साथ में अपने आला कमान से मिलने के लिए यहां दिल्ली में आकर के, दिल्ली के पास में कहीं आकर के डेरा लगा करके बैठे थे। और उस समय में, उसी कालखंड में, उस समय के बीच में, उसके आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, सरकार के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त व्यक्ति, जो माननीय गहलोत साहब के राजदार भी हैं और खासदार भी हैं, उनके घर पर इनकम टैक्स ने रेड किया था। और उस रेड में अखबारों में ऐसा छपा था कि उस रेड में एक लाल रंग की डायरी और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज उस समय रिकवर किए गए थे। राजस्थान पुलिस की मिलीभगत से उस समय राजेंद्र गुढ़ा जी जो विधायक थे और माननीय गहलोत साहब के कृपा पात्र थे, उन्होंने खुद कल कहा है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है कि मैंने विश्वास किया। वो अपने 50-100 साथियों के साथ में जाकर के वहां इनकम टैक्स के अधिकारियों से जबरन वो लाल रंग की डायरी छीन करके लेकर आए थे। और ऐसा माना जाता है, उन्होंने जैसा कहा है, कि उस डायरी में गहलोत साहब के बहुत सारे राज जो हैं छिपे थे। इस लाल डायरी का रहस्य क्या है, इसको आप राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है। और मुझे तो समझ नहीं आता कि एक लाल रंग की डायरी, जिसको लेकर के आज जब राजेंद्र गुढ़ा जी वहां विधानसभा में पहुंचे थे, तब जिस तरह से उनसे डायरी को छीनने के लिए कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची थी, और जिस तरह से जबरन उनसे डायरी छीन करके फाड़ने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं दाल में कुछ लाल है कि नहीं, काला जरूर है। और जैसा उन्होंने कहा है, आज उनके कहे के अनुरूप मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, राजस्थान के मतदाता ये जानना चाहते हैं कि वो लाल डायरी क्यों आपने राजेंद्र गुढ़ा जी को भेज करके वहां से जबरन अधिकारियों से छीन करके मंगवाई थी। राजस्थान के गरीब जनता के पैसे, जो राजस्थान के गरीबों की भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं में से लूटे गए थे, उन पैसों से कहां कहां कौन कौन लोग उन पैसों का उपयोग कर रहे थे, कौन उनके गुलचर्रे, उनसे गुलचर्रे उड़ा रहे थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे थे, कब, कहां और कैसे अपने राजनीतिक आकाओं को खुश रखने के लिए उन पैसों से का उपयोग किया जा रहा था, कहां कहां उनसे प्रॉपर्टीज बनाई जा रही थी। मैंने ली थी।
जब सैनिक राज्य कल्याण मंत्री जी ने कहा कि सीआरपीएफ के 150 जवानों के बीच में 8 मंजिल मकान से ईडी की रेड में वो लाल डायरी जिसमें कईयों के राज दफन है वो लेकर आए और वो लाल डायरी उनके पास है, वो उसका राज खोलेंगे। आज सदन जुड़ते ही मैंने मांग की थी कि माननीय राज्य मंत्री जी जो सरकार का अंग है उन्हें बर्खास्त किया गया है, उनका त्याग पत्र दिया गया। ये सदन जानना चाहता है, सदन जानना चाहता है उस लाल डायरी के बारे में जिसका जिक्र उन्होंने कहा और ये कहा कि सदन के नेता जेल चले जाते लाल डायरी अगर मैं नहीं लाता। इस पर गुड़ा जी को बोलने नहीं दिया गया और उसके बाद पुलिस के द्वारा मार्शल के द्वारा जो उनके साथ मारपीट की गई, वह कांग्रेस विधायक दल जिसके वो सदस्य है अपने ही सदस्य पर, कांग्रेस विधायक दल के सामान्य सदस्य पर जिस प्रकार टूटे, शर्मसार है। लाल डायरी में अगर कुछ नहीं है, अगर हिम्मत है तो साफ गोई से आगे आना चाहिए कि लाल डायरी में कुछ नहीं है और गुड़ा जी को चुनौती देनी चाहिए, सदन के नेता को और कांग्रेस के बड़े मंत्रियों को और अधिकारियों को कि आपके पास है तो आप इसको सौंपो सक्षम जगह पर। और माननीय अध्यक्ष जी को चाहिए था कि जब वो टेबल कर रहे थे लाल डायरी तो लाल डायरी को लेकर अध्यक्ष जी को सक्षम एजेंसी ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को सौंपनी चाहिए थी ताकि इस सदन की गरिमा बनी रह सकती। ये दृश्य पहले कभी नहीं देखा। अब ये सरकार सदन से भागना चाहती है, कई प्रकार के संकल्प पूरे उसके सप्लीमेंट्री एजेंडा के माध्यम से ला रही है। हम पुरजोर विरोध करेंगे। लाल डायरी का राज अब जनता के बीच में जब तक नहीं आएगा, सदन और सड़क पर हमारी लड़ाई जारी रहेगी। आप पे आरोप लगाए थे डोटा सर जी, आपने फोन किया सुबह और उसके बाद साजिश बता रहे हैं कि आपने बड़ा धमाका अगर मैंने फोन किया और मेरी साजिश को प्रमाणित कर दे तो सरकार लिए बैठे हैं, किसने हाथ बांधे हैं उनको। और मैं अगर टेलीफोन करूंगा तो क्यों नहीं करूंगा? कोई मेरे पर प्रतिबंध है क्या कि मैं किसी से बात नहीं कर सकता? मेरा अधिकार है। इसलिए इस अनर्गल बातों में कुछ नहीं रखा। अब जब जमीन खिसकती है और भ्रष्टाचार में सांझे लोग खुद आकर कहते हैं हाँ ये भ्रष्टाचार हुआ है, सरकार के अंदर है, तो जमीन हिलती है तब इस प्रकार की परेशानी होती है। कांग्रेस का कहना है संसदीय कार्य मंत्री के साथ हाथापाई। बिल्कुल हाथापाई नहीं हुई, मैं भी साक्षी था, सदन साक्षी था। वो आगे की कार्रवाई के लिए अब अपना पढ़ रहे थे, जो बिल पेश का होना था उस पर उन्होंने कहा पहले मेरे को बोलने दो और मेरे को बोलने दो 3 बार बोले। उसके बाद उन्होंने माइक को दूर जरूर किया। रफीक खान ने गुड़ा जी की जो पिटाई की वो शर्मसार किया उसने लोकतंत्र के मंदिर को। कह दो कि मैं बागी हूं, इस अंदाज के साथ उन्होंने कहा। और बर्खास्तगी के बाद में जो कहा वो लाल डायरी से ताल्लुक रखता है। लाल डायरी में किस तरीके के लोगों के राज थे, वो राज बाहर आए, ये मांग विपक्ष की थी, ये मांग सभी लोगों की थी। राजस्थान की जनता भी जानना चाह रही है कि आखिरकार वो लाल डायरी क्या है जिससे सरकार घबराई हुई है, मुख्यमंत्री घबराए, मुख्यमंत्रियों के सिपह सलार घबराए हुए हैं। ऐसे में ये एक नैतिक जिम्मेवारी होती है, एक परंपरा होती है कि सदन का बर्खास्त या इस्तीफा दिया हुआ कोई मंत्री, उसको सदन में अपने स्पष्टीकरण का एक लोकतांत्रिक परंपरा होती है, उसको अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जब कोशिश की तो स्पीकर महोदय ने उनको अवसर नहीं दिया। हम ये जानना चाह रहे थे विपक्ष के नाते कि आखिर उस लाल डायरी में ऐसा क्या कारण था कि पूरा सदन हिल गया, पूरा सत्ता पक्ष को वहां हाथापाई की नौबत आ गई, गाली गलौज की नौबत आ गई, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी के एक विधायक की आवाज को दबाने की कोशिश की। तो ये सारा मसला था। राजस्थान की जनता ने इसको लाइव देखा है। फैसला तो जनता की अदालत करेगी, लेकिन राजस्थान की सरकार ने एक पाप और कर दिया। पता लगा कि यहाँ पर नहीं जाने दिया असेंबली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। राजेंद्र गुड़ा असेंबली में जाना चाहते हैं लेकिन असेंबली के अंदर वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि कुछ देर पहले वो लाल डायरी लेकर आए और लाल डायरी ही विधानसभा में लगाई। और आप देखिए